हाँ तो भाई क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया इंटीग्रेशन। ये बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई हमें फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगी हम उतना ही पढ़ने वाले हैं। बेसिक लेवल पर नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक बातें करेंगे जो फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ते जाना छोटी छोटी चीजें। डीएक्स डीएक्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, डी डी यहाँ आ जाता है, यानी कि बहुत छोटी चीज है तो कोई डीएक्स। डीएक्स एक चीज है, वो डीएक्स को हम अगर जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स हम जब करते हैं तो हमें एक्स मिलता है। क्या कहा? डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स देता है। ये कंसेप्ट है। मतलब क्या है समझते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है। क्या होता है भैया? समेशन होता है। समेशन मतलब जोड़ते जाओ, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ी चीज बना दे। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे जब, तो वर्क को लिखते हैं हम लोग डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हमें देता है वर्क। आ रहा है समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स देता है एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ मतलब कुछ भी आप इंटीग्रेशन करेंगे ये तो फिर ये यही चीज दे देगा। कैसे देता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है? ग्राफ मैंने आपको ये दे दिया, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया है, ये 4 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ कि भैया इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो इसको। यानी कि इसका एरिया निकाल दो। किसका एरिया? इस कर्व का। ये कर्व जो है इसका एरिया निकाल दो। ये जो फिगर बनी है इसका एरिया निकाल दो, दैट इज इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का ये होता है। इसका एरिया निकाल दोगे तो वो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। टाइम के छोटे छोटे समय के रिस्पेक्ट में वी कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो इसका एरिया निकाल दो, कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस है 4, हाइट है 8। कितना आ गया? 32/2, 16। 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसे सवाल और करेंगे हम। तो इसका मतलब इसका एरिया अंडर कर्व का भी यही मतलब होता है, इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो अब सवाल कैसे आते हैं? अच्छा, पहली बात ये, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर रहा हूँ ना, ये सिंबल, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। ये पता कैसे है? समेशन मतलब होता है ना इसका, इस एस को ऐसे खींच दो। एस को ऐसे खींच दोगे तो ये बन जाएगा। समझने का तरीका है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है। अब इंटीग्रेशन भैया दो तरीके के क्या आते हैं? दो तरीके के कौन कौन से? जल्दी बताइए कौन कौन से होते हैं इंटीग्रेशन। अभी बता रहा हूँ भाई, रुको। अरे मिट जाएगा। इंटीग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो तरीके के इंटीग्रेशन हमारे पास होते हैं जो हमें जानना है। तो अंतर क्या है? इनडेफिनेट में, सॉरी, डेफिनेट में क्या होता है कि
हमें ऐसे हमें करना है, मान लो कि यहाँ पे कोई एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और डी एक्स। डी एक्स मतलब कि डी के साथ जो लिखा है यानी कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, वो ये देता है। इसका इंटीग्रेशन करना है इस वेरिएबल का, ये एक्स जो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मान लो ए टू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी, मान लो जी एक्स आए, जी एक्स कोई और फंक्शन आ गया जी एक्स, जी एक्स आएगा इंटीग्रेट करके मान लो, तो हमें करना क्या होगा, करना ये है कि जी में एक्स की जगह बी डाल दो, माइनस जी में एक्स की जगह ए डाल दो, ये हो गया। क्या कहा, मैंने कहा इसका इंटीग्रेट करने का तरीका तो अभी बताऊंगा, और इंटीग्रेट करके जो जी एक्स आएगा, कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई फंक्शन जो आएगा जी एक्स, उसमें जी बी माइनस जी ए कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या कहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली जो लिमिट है उसमें से लोअर वाली लिमिट घटाना है, यानी कि इस चीज का जो इंटीग्रेशन आया उसमें पहले अपर लिमिट डालनी है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, और उसकी, और माइनस उसमें लोअर लिमिट डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसमें डाल देना है, और आ जाएगा इस तरह से, समझेंगे अभी क्वेश्चन से। इनडेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट में आपको एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए जी एक्स होता है, तो जी एक्स ही आएगा, लेकिन प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, कोई कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, क्या होगा, कोई कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स आया प्लस सी ऐड हो जाएगा। वो कांस्टेंट होता है, क्यों होता है, मान लो कि मेरे को ऐसा कर दिया, मैं कर क्या रहा हूँ असल में, इंटीग्रेशन मतलब मैं एक छोटी छोटी लाइनें ले रहा हूँ, ऐसी लाइनें, ऐसी लाइनें ले रहा हूँ, ऐसी लाइनें लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, कितनी लाइनें ली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं खींचता ही जा रहा हूँ लाइनें, खींचता ही जा रहा हूँ, खींचता ही जा रहा हूँ, खींचता ही जा रहा हूँ, और ऐसे करते 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 ये लाइन dx इसकी लेंथ है, तो असल में यही वो लिया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, 12th क्लास में वो जरूरत पड़ती है, अभी जरूरत नहीं है कंपोनेंट, एलिमेंट लेने की। तो असल में ये करते करते थोड़ी सी जगह बच जाती है, थोड़ी सी जगह बच जाती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, थोड़ी सी जगह बच जाती है, वो थोड़ी सी जगह के लिए हम लोग सी ऐड करें, थोड़ी सी जगह जो बच गई उसके लिए हम लोग जी एक्स आया प्लस सी कर देते हैं। वो थोड़ी सी जगह जो ये बच जा रही है ना, तुम कितने भी लाइनें खींच लो, हल्की हल्की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह बच जाएगी, उसी के लिए ये किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर है। तो अब हम लोग भैया आते हैं अगले टॉपिक पे इसमें। तो हम लोग अभी फॉर्मूले जो पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट के पढ़ेंगे, और उसको डेफिनेट में करने के लिए बस आपको ऊपर वाली लिमिट डाल देनी होगी, माइनस नीचे वाली लिमिट कर देनी होगी। पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं क्या क्या, ठीक है। तो आइए भैया फॉर्मूले समझते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले होते थे, वैसे यहाँ भी फॉर्मूले हैं, लगभग उतना ही फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले जब इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट ए डी एक्स, डी एक्स है कि वेरिएबल है, इसके इसका इंटीग्रेशन करना है, ये एक्स का जो डी के साथ है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता है, ए बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचता है, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है वही अगला पढ़ने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा भैया, एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, आते हैं उस पर। थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें एक्स की पावर एन वाला था ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वैसे यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स का करना है, एक्स यहाँ है, तो हो जाएगा ये एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। क्या हुआ,
ये जो पावर थी इसमें एक ऐड कर दिया, और वही जो एक ऐड करके आया उसको नीचे डिवाइड भी कर दिया। नहीं समझ आया, फिर से। एक्स की पावर एन थी, मैंने एन जो है उसमें +1 कर दिया, और वही +1 करके जो आया उसी को नीचे से नीचे डिवाइड भी कर दिया। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 9 करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 9 करना, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 9 + 1, एक्स की पावर 10, डिवाइडेड बाय ऊपर जो आया वही नीचे डिवाइड 10। क्या कहा सर? फिर से एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 100, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 100 डीएक्स, डीएक्स तो है ही भाई। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एक ऐड करो, और जो एक ऐड करके आया उसको नीचे डिवाइड मार दो भैया, ये लो। जो एक ऐड करके आया उसको नीचे डिवाइड भी मार दिया, मैंने कहा ये आंसर आ बिल्कुल क्लियर है। होप क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, पर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और अब एक और भैया कर लेते हैं हम। क्या करना है भैया? मैंने क्या बता रहा हूँ यार, एक सेकेंड। फोर्थ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एन डी एक्स है, तो क्या करे? ए कांस्टेंट, तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता था। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तब तो जीरो होता था, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर एक्स का टर्म है और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आता था। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आता है, वो तो इंटीग्रेशन में तो भैया सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब भी बाहर आ जाएगा क्योंकि डीएक्स रहता ही है। तो ए यहाँ पे बाहर आएगा, ए बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा? एक ऐड, और वही एक ऐड जिससे किया उसे डिवाइड, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। और प्लस सी भी आता है, हर फॉर्मूले में प्लस सी कर लेना यार, हर फॉर्मूले में प्लस सी कर लेना, क्योंकि वो थोड़ी जगह बच जाती है, जो तू बताया मैंने आपको। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। मैंने कहा क्लियर। अब अब कुछ ट्रिगो पे आ जाते हैं भैया, ट्रिगो भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स है। मैंने कहा वहां पे साइन का कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन। यहाँ पे साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। क्या कहा? साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी सब में। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन, तो साइन एक्स प्लस सी। साथ में वहां पे था tan एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स देता है tan एक्स प्लस सी। क्या देता है भैया? tan एक्स प्लस सी। मैं ऊपर लिख दूं? मैंने कहा ये लो, ऊपर लिख दो, ये वाला मिटाता हूँ यार। मैं क्या कह रहा हूँ कि सेवेंथ थाला फॉर अ रीजन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है tan एक्स प्लस सी। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सटीक तरीके से क्लियर। डिफरेंशिएशन में तो यार हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मैंने कहा ये सब तो मैंने वहां भी पढ़ा था, थोड़ा और वहां पे पढ़ा था, एक दो और देख लेते हैं। क्या कहा मैंने? एक दो और देख लेते हैं। 8 लोग, वहां पे log x का था 1/x, या ln x का था 1/x। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन ln x पर, 1/x का इंटीग्रेशन ln x पर।
ln x प्लस सी और log x प्लस ln x ही रखो यार, log मत करो, ln x करो, ln x प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। और सबसे हार्ड फॉर्मूला जो वहां था वही यहाँ भी है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस सी, वही होता है, वही होता है। ई की पावर एक्स भैया ऐसे ही है, हलवा पूड़ी है भाई, ये वैसे ही रहता है। अब एक बात और समझ लो, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स दिया है, क्या लिखा है सर? यानी कि दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनको जोड़ के इंटीग्रेशन करना है। जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में 2x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करते थे तो 2x को अलग करते थे, थ्री को अलग करते थे, थ्री का जीरो, 2x का टू, टू बाहर, x का जीरो मतलब x का वन, तो टू आता था। यहाँ पे भी वैसे ही है, प्लस माइनस लगाते दोनों एक साथ करते हैं, माइनस में भी हो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। प्लस माइनस में इंटीग्रेशन टूट जाता है, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन टूट जाता है। ठीक है, अब भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ क्यों लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले लेते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा डी टी स्क्वायर प्लस टू साइन टी डी टी। आपने dx में पढ़ा था, मैंने dt ले लिया, अब t को करना है। तुम भाई dx लेना है, dt लेना है, dy लेना है, dz लेना है, जो लेना है लो, पर बस करो इसको। मैंने कहा ये टूट जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन टी डी टी, थ्री बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू इंटू साइन टी का होता था साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, यहाँ पे साइन का माइनस कॉस, माइनस कॉस टी, और पूरे में बाहर सी ऐड कर दो, ठिशुन ठिशुन टी क्यूब माइनस टू कॉस टी प्लस सी। सी एक ही बार ऐड करना है, ऐसा नहीं सी सी टू सी कर रहे हैं, नहीं, सी एक बार ऐड करना है। ये बिल्कुल आसान सवाल, हल हुआ सवाल हो गया है। मैंने कहा ये तो हो गया, अब बताओ सर और कुछ है क्या इसमें? और कुछ है क्या? मैंने कहा और कुछ तो इसमें है नहीं वैसे, और कुछ तो इसमें है नहीं है, बस आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे इसे। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें लिमिट दी रहती है, अब मैंने दे दिया मान लो कि x की पावर 10, टू से थ्री, टू से थ्री तक इंटीग्रेट करना है, टू से थ्री इंटरवल तक इंटीग्रेट करना है, ये इंटरवल है आपको टू से थ्री। तो मैंने कहा पहले इसको इंटीग्रेट तो करो, dx लिखा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 11/11, ऐसे लिखते हैं टू से थ्री। मैंने कहा आप क्या करें, अब ऊपर वाला पहले डालो, थ्री, एक्स की जगह थ्री की पावर 11/11 माइनस कर दो, ये डाल दो टू की पावर 11/11, थ्री की पावर 11 माइनस टू की पावर 11/11। ये आपका यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे सी नहीं आएगा, एक्स की पावर 11, इसको इंटीग्रेट किया एक्स की पावर 11/11, थ्री से टू, ये इंटरवल है टू से थ्री, टू से थ्री इंटरवल है। तो मैंने पहले अपर लिमिट डाली, पहले मैंने अपर लिमिट डाली, फिर मैंने माइनस किया और लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो, गेम खत्म। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा अभी नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं हुआ सर। मैंने कहा एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं और खेल को खत्म करते हैं इस एग्जांपल के साथ, बात को समाप्त करेंगे इस एग्जांपल के साथ। जी, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लंबा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 100 प्लस 2 y x प्लस 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 9 रूट x माइनस एक्स की पावर 99 dx। 0 से 1। मैंने कहा लंबा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा दिख रहा है ये सवाल। मैंने कहा अब इसे कर लेते हैं भाई, तोड़ो यार, तोड़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 100 dx 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 by x dx 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 रूट x dx 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx 0 से 1। और मैंने कल की वीडियो में आपको रूट वाला एक फॉर्मूला नहीं बताया था, जो रूट वाला फॉर्मूला होता है। तो रूट वाला फॉर्मूला क्या आप डिराइव कर सकते हैं, पावर हाफ है और हाफ आगे, हाफ में से एक कम, 1/2 रूट एक्स आएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। वो आप निकाल सकते हैं यार वैसे भी, उसमें आपको फॉर्मूले की क्या जरूरत है, बेकार के फॉर्मूले मत बनाओ, जो निकलता है उसको निकालो। लेकिन जहाँ पे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, वहां पे फॉर्मूले लो। तो देखिए क्या है, एक्स की पावर 100 का तो होता था सर 101/101 0 से 1। सर 2/x को क्या करें, मैंने कहा 2 बाहर ले लेते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का होता था ln x, तो प्लस 2 ln x 0 से 1 प्लस 9 रूट एक्स का क्या होगा सर। मैंने कहा यहाँ देखो, 9 बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर हाफ। मैंने कहा क्या पता, हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2, 3/2 नीचे था ऊपर चला गया, तो 2 एक्स की पावर 3/2/3, 9 into 2 एक्स की पावर 3/2/3 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx है, 99 होता था 100/100, एक्स की पावर 100/100, एक्स की पावर 100/100 0 से 1। मैंने कहा ये फाइनल स्टेप्स को कर लेते हैं। 1 डाला, 1 की पावर 101/101, इट इज 1/100, माइनस 0 डाला, 0 की कुछ करो पावर 0, 0 बाई दिस समथिंग 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/101। इसमें ln x में 1 डालो, ln 1 माइनस ln 0, log 0 क्या होता था यार, log 0 क्या होता था, फिर log 0 तो 1 होता था। मैंने कहा log 0 1, सो 1 माइनस ln 1 - 1, यानी कि 2 ln 1 -2, ln 1 - 1 हुआ, 2 ln 1 - 2, ठीक है। ये 3 से ये 3 गया, 3 हो गया, ये क्या गया, 3 से ये हो गया 3, 3 × 6, 6 × x की पावर 3/2, 6 × x की पावर 3/2, और इसको डालो भैया, अब तुम 1 डालो, 1 डाला तो 1 की पावर कुछ भी 1, तो 6
माइनस जीरो डालो, जीरो की पावर कुछ भी करो, जीरो, 6 हो जाएगा ये। प्लस 6, और आखिरी में 1 की पावर 100 इज 100, सॉरी 1 की पावर 100 इज 1/100। सो 1/100 माइनस जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये -1/100, ये आपका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना है कर लो, जो करना है कर लो, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ आया होगा। अब हम लोग तैयार है भैया अपना काइनेमेटिक्स शुरू करने के लिए। तो अगली वीडियो से काइनेमेटिक्स शुरू होने वाला है, तैयार रहना, फिजिक्स आने वाली है, मजा आएगा। तो टाटा बाय बाय, घर जा रहे हैं क्या टाइम पास कर, जाओ, बाय बाय।